आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ। सेल्फ यानी खुद। हम हमने देखा है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबके लिए तो जीते हैं, पर सेल्फ के लिए कुछ भी नहीं करते। सेल्फ रेस्पेक्ट हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी बातें ऐसी तो ऐसे बहुत सारी रहती कि कोई भी आके हमें जीवन में कुछ ना कुछ हमें नकार जाता है। तो आज जो मेरा टॉपिक वो सेल्फ के ऊपर है। हम सब भी अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो इंसान किसी ना किसी तरह से हमसे बेहतर होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमसे बेहतर है, कोई स्वास्थ्य में हमसे बेहतर है, किसी का फिगर अच्छा है, तो कोई पढ़ाई में हमसे बेहतर है, कोई आर्थिक परिस्थिति में हमसे बेहतर है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो देखने में दिमाग से या पर्सनालिटी में ऐसे किसी भी तरह से वो बेहतर है हमसे, तो उन्हें लोग हमसे ज्यादा पसंद करते हैं और वो हमसे ज्यादा कामयाब भी होते हैं, या उनके दोस्तों का जो दायरा है वो हमसे ज्यादा होता है। ऐसे बहुत सारी बातों में हम अपनी खुद की बराबरी दूसरों के साथ हमेशा करते ही रहते हैं। कोई भी बात हो, हम दूसरों से अपनी खुद की कंपेयर ज्यादा करते हैं, दूसरों की तो नहीं करते पर अपनी कंपेयर ज्यादा करते हैं। और ये गलत भी नहीं है। ऐसा करना हमारा मानव का स्वभाव है कि हम ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे मानव स्वभाव में है। और अपनी तुलना आम लोगों से करना या दूसरों की तुलना हमारे से करना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब अब अपनी क्षमताओं के बारे में अपनी कमियों से सोचकर परेशान होते हैं, तब हम गलत रास्ते पर जाते हैं। यानी जैसे हम सिर्फ अपनी अपनी और अपनी कमियां ही सोचते रहते हैं कि मेरे से ये नहीं होता या ऐसा नहीं हो सकते, तब कभी कभी इंसान कैसे खुद को सुसाइड के रास्ते पर भी ले जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कमियों से आप कैसे बच सकते हो या सेल्फ का रेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए जैसे कुछ टिप्स है कि आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों में नाकाम हो रहे हैं, या खुद के लिए कोई भी आपका क्या बोलते इंसल्ट करके चला जाता, तो आपके लिए कुछ टिप्स है कि आप कैसे खुद को उसमें से बाहर ला सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप को देखना है। अपने आप को देख के अपने टैलेंट्स को तलाश करना है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है, यानी अपने खुद की खोज करना है। इसे एक हम राइटिंग प्रोसेस से भी अपनी खुद की खोज कर सकते हैं। इसमें वक्त तो लग सकता है, लेकिन जल्दी ही ये आपके काम आएंगे। आपको सेल्फ के लिए कुछ और नहीं करना है, पर खुद को माफ करना सीखना है। अपने आप को ही माफ करना है। जैसे कि आपका अपना आप सम्मान करना चाहते हैं या अपने खुद को किस तरह से महसूस करना चाहते हैं, तो आप पहले खुद को माफ करें। इस बात को जाने कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लोग गलतियां करते हैं और गलतियां करना और उनसे सीखना, ये एक ही तरीका होता है। इसीलिए उसको स्वीकार करें और खुद को माफ करें। तो हमें खुद को माफ करना है। ऐसी चीजें जैसे फीलिंग्स और जो हमारे पर्सनालिटी है, ऐसी एक्टिविटी जो है, एक लिस्ट बना ले कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी एक लिस्ट बना ले। और जो आपके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में हमें क्या जरूरी है, उसकी एक लिस्ट बना के आप एक उसको पढ़े। ये आपको मदद करेंगी आपके खुद को जानने में, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये हमें मदद करती है। खुद को स्वीकार करें, हमेशा कंफर्टेबल रहे, यानी खुद हम जैसे हैं वैसे खुद को हमें स्वीकार करना है कि हम कैसे हैं। जब हम खुद को स्वीकार करने लग जाते हैं कि जैसे भी है वैसे उसी उसी रूप में हमें स्वीकार करना है। हम मोटे हैं, पतले हैं,
हमें कुछ चीज आती है, जैसे कभी कैसा रहता है कि मुझे जो आता है वो दूसरों को नहीं आता, और दूसरों के जो अच्छी चीजें वो मुझे नहीं आती है। कोई किसी तरह में कामयाब है, कोई इस तरह में कामयाब है। तो खुद को जैसे जो भी चीज है उसको स्वीकार करे कि ये चीज मैं अच्छे से कर सकती हूँ और ये चीज नहीं कर सकती हूँ। पर वो हमें कब हमारी अच्छी चीजें हमें देखने को या हम कर सकते हैं वो, कि जब हम खुद की स्टडी करते हैं, कि पूरे दिन में हमें देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, कि हमें क्या बुरा लगता है, हम कौन सी चीज परफेक्ट कर पाते हैं, कौन सी चीज नहीं कर पाते हैं। तब हमें ये अपने रियलाइज होगा कि हम खुद को ये चीज कर सकते हैं। और खुद को अपनाना सीखे, हम जैसे भी है कैसे भी है, हमें खुद को अपने आप को अपनाना है। दूसरों का सम्मान करें। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कौन किसका सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े हैं या जो हमसे कोई चीज में आगे है या परफेक्ट है, हम उसी का सम्मान करते हैं। पर हमें उनका भी सम्मान करना है कि जिनको कुछ नहीं आता है, जो कोई भी बात में मतलब उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई हमसे कम है, हमसे जीवन में कम है, उनको भी हमें सम्मान करना है। जब हम दूसरों को सम्मान करते हैं तो अपने आप लोग हमें सम्मान करना सीखते हैं। उनके साथ सिस्टर साथ जब बातें करते हैं तो वो आपको भी सम्मान देते हैं। दुनिया के हर किसी की व्यक्ति के साथ आपको सम्मान करना है। तो चाहे कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता है। खुद को रियलाइज मतलब जैसे हम हमें खुद को अपने आप को रियलाइज करना है कि हम जैसे हैं, जिस तरीके से हमें चीजें अच्छी लगती है और जिस तरीके से हमें रहना अच्छा लगता है, उसी तरीके से हमें रहना है। लोगों के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के द्वारा बहुत सारे बार होता है कि लोग आपके अपमान करते जाते हैं, आपको आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट करने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप रिस्पेक्ट से एक बार बता दीजिए खुले मन से कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। पर तो भी बार बार अगर आपका अपमान कर रहे हैं तो आप उससे परे हो जाए। ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए हमें। आपको अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है। अगर आप आपका खुद का सम्मान करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करेंगे। पावरफुल इमोशंस का सामना करें। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जब भी हमें कुछ बोलते हैं या कुछ हमें दो बातें सुना लेते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में हम अपने आप पर आपा खो देते हैं। जब कभी ऐसा हो तो या तो छोटे से वॉक पे चले जाए या 2 3 गहरी सांस ले लें, तो ये अपने आप अपने आपे में आ जाता है। पर कभी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप पर खुद पर ही काबू नहीं रख सकते, और जब हमें कोई दो बातें सुनाता है तो हम उनके लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं या उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअली होता ये है कि हमें खुद के इमोशंस पर ही काबू नहीं होते। जब हम अपने इमोशंस पर काबू रखना सीख जाते हैं तो कोई भी हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको कुछ गलत ढंग से नहीं पहुंचा सकता है। हमें जैसे अपनी अपनी बात लोगों के सामने रखे। आपके अंदर क्या है, आप क्या चीज चाहते हो, वो लोगों को कहना सीख ले। जब हम ऐसा करते हैं कि लोगों को अपनी बातें कहना सीख जाते हैं, अपने खुले मन से अपने विचार कहना सीख जाते हैं, तब लोग हमारे साथ कोई भी हमारी इंसल्ट करके नहीं जाता है। एक रॉयल व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में अपनी रॉयल्टी और शिष्टता बनाए रखता है, और कोई भी स्थिति में अपना हौसला हारता नहीं है। कभी भी अपने दिल पर दूसरों को हावी मत होने दे। हम बहुत बार क्या करते हैं कि किसी से जैसे हम प्यार करते हैं और उससे प्यार करते करते वो ही हमारे लिए सब कुछ बन जाता है, और उसकी हम ज्यादा परवाह करते हैं। और जब वो व्यक्ति हमारी इंसल्ट या हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम उससे उबर नहीं सकते। इसीलिए किसी को अपने दिल पर हावी मत होने दे, अपने दिल के राजा खुद ही बने। और जिस दिन हम अपने दिल दिल के ऊपर अपना खुद का काबू रख सकते हैं, उस दिन हमारी कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो या सेल्फ हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी सेल्फ की बातें हैं कि जिसे हमें अपनी पर्सनालिटी निखार सकते हैं। हम खुद के लिए जीना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को जब हम प्यार करना सीख जाते हैं तो लोग भी हमें हमारे प्यार हमसे प्यार करने लगते हैं। जब हम दूसरों को सम्मान करना सीखते हैं, उनसे साथ रेस्पेक्ट से बातें करना सीखते हैं,
तो हमें भी सामने से उतना ही रेस्पेक्ट मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जब है हम ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों के से चाहे कोई भी छोटा या बड़ा हो, हम ऐसे जीना शुरू कर देते हैं, खुलकर अपने विचारों को खुलकर सामने लाना, अपनी बात बोलने का, अपनी बात रखने का जब हम शुरू कर देते हैं तो लोग हमारी बात भी सुनते हैं। और सबसे अच्छा है कि लिसनर बनिए, यानी दूसरों को सुनो। जब हम दूसरों को सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि कोई ऐसी बात रहती है, जब हम दूसरों को सुनना शुरू करते हैं यानी अच्छे लिसनर लिसनर जब बनते हैं तो हमारी बहुत सारी जीवन की बहुत सारी समस्या भी दूर हो जाती है और सेल्फ को हम बहुत ही प्यार करने लग जाते हैं। तो ये था छोटा सा सेल्फ का टॉपिक। थैंक यू सर। आगे का जो भी है सेल्फ के ऊपर तो सर गाइडलाइन करेंगे।